हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ होके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और वो टॉपिक है साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज में मैंने एक वीडियो आपके लिए बना दी है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम कुछ और सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने कल जो कुछ आपके लिए बताया था पहली वीडियो में, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज जो है वो 4 या 5 चीजें उसमें ज्यादातर पूछी जाएंगी। जैसे पहली चीज P यानी कि ये क्या है, मूलधन। R यानी कि ये दर, और ये T यानी कि समय। SI का मतलब हो गया ब्याज, और A यानी कि मिश्र धन। एक, दो, तीन, चार, 5 यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सभी इनके इर्द गिर्द ही पूछे जाएंगे। या तो आपसे मूलधन पूछेगा, या आपसे दर पूछेगा, या आपसे समय पूछेगा, या आपसे ब्याज पूछेगा, या फिर आपसे मिश्र धन पूछेगा। दोस्तों जो बेसिक जो उसका फॉर्मूला है वो यही है, P गुणा R गुणा T बटे 100 बराबर SI, और A बराबर होता है SI प्लस P, या फिर P प्लस SI लिख लीजिए, P प्लस SI। बस यही दो सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम पूरे टॉपिक में यानी कि सरल ब्याज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें सब में यही अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसी सूत्र में आपसे कभी P पूछ लेगा, आपसे कभी R पूछ लेगा, आपसे कभी T पूछ लेगा, और इसी के आधार पर आपसे कभी A पूछेगा, कभी आपसे P पूछ लेगा, कभी आपसे SI पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको एक तरीका जो यूज करना चाहिए, वो लेटेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं इसको P का P ही रहने दूं और इसका दोनों को गुणा कर दूं और प्रतिशत को भी मैं हटा दूं यानी कि यही प्रतिशत लगा दूं, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है P का RT%। P का कितना, RT%। यानी कि जैसे हमने प्रतिशतता में सवाल हल किए थे उसी प्रकार से किसी भी, जैसे वहां पर कोई राशि दी जाती थी उसका परसेंटेज बढ़ाकर 10% कितना हुआ, 20% कितना हुआ, इसमें भी हमको बढ़ाना नहीं है, केवल आपको सीधे ही उसका परसेंटेज निकाल देना है। जैसे हमने प्रतिशतता में हल किया कि 200 रुपया प्रतिशतता में, या फिर हमने क्रय उसमें लाभ और हानि में हल किए थे कि 200 रुपये का 10%, 200 रुपये का 10%, तो सीधे ही हम 200 रुपये का 10% निकाल दें तो ये 20 रुपये क्या आ जाएगी, ये ब्याज आ जाएगी। दोस्तों क्या आ जाएगी, ये ब्याज आ जाएगी। लेकिन आएगी ये कितने वर्ष की, 1 वर्ष की। ये ब्याज कितने वर्ष की आएगी दोस्तों, 1 वर्ष की। अगर हम इसी ब्याज में जितने भी वर्ष हैं, 1 वर्ष है तो 1 का गुणा, 2 वर्ष है तो 2 का गुणा, 3 वर्ष है तो 3 का गुणा, 4 वर्ष है तो 4 का गुणा, जितने भी वर्ष हैं उसका यहाँ पर अगर हम गुणा कर देंगे T से, तो ये टोटल T वर्ष का ब्याज आ जाएगा। कितने वर्ष का ब्याज आ जाएगा, T वर्ष का। जितना भी समय दिया हुआ है उसका ब्याज यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आइए हम फिर से शुरुआत करते हैं। 0 लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे ही आज हम फिर शुरुआत करेंगे। देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों आज फिर से हम 0 लेवल से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि मूलधन 5000, रेट 10%, T बराबर 2 ईयर, और SI हमें ज्ञात कर रहा है। तो दोस्तों इससे पूर्व मैंने अभी बताया था कि SI जब निकालनी है तो क्या करना है हमको, RT%, P का RT% करना है। क्या करना है हमको, P का RT% करना है, P का RT% निकालना है, यही SI होता है। P का RT% निकालना है। तो दोस्तों P कितना है, 5000, 5000 का 10 दूनी 20% निकाल दो, कितना आ गया, 1000 रुपये।
कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000 रुपये। इसको देखिए, हमें टी निकालना है। आपको पता है कि P गुणा RT% बराबर ऐसा ही होता है। P की जगह रख देंगे हम 400 गुणा R बराबर कितना है 5/100 और T की जगह यहाँ रख देंगे T बराबर कितना 100। अब इसको क्या करेंगे हम, T बराबर 100 गुणा ये 5/100 उल्टा हो गया, यहाँ 100/5 हो गया और ये 4 से यहाँ उल्टा हो गया 1/4 से, तो 2 0 से 2 0 कट गई और ये हो गया 5 को 20, या फिर 5 से काट दो इसको कितनी बार 20 बार, और 4 से कट जाएगा ये 5 बार, यानी कि ये आ जाएगा 5 वर्ष। चाहो तो आप इसे परसेंटेज से भी हल कर सकते हो। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। 20% इसमें वो दे रखा है रेट और टाइम दे रखा है 3/, तो यानी कि कितनी ब्याज हो गई? सीधी सीधी ब्याज बराबर हो गई परसेंटेज में 20 गुणा 3 यानी कि 60%। कितनी ब्याज हो गई दोस्तों? इनका गुणा कर देंगे RT%। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? इसमें हमसे P पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है? P। तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P गुणा 60/100 बराबर 1200। P गुणा 60/100 बराबर 1200। तो P निकालना है हमको, तो ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 100/60 हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 20 बार कट गया, यानी कि ये आ जाएगा 2000 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2000 रुपये। आइए चौथे सवाल पर। P दे रखा है, T इसमें यह है 2 ईयर और SI 240 है। आपसे पूछा जाएगा रेट, पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा? रेट पूछी जा रही है। तो दोस्तों हम करें RT, तो कितना आ जाएगा? RT% बराबर हो गया कितना? 2T 2R%। कितना आ गया दोस्तों? 2R%। हम इन दोनों को गुणा करें तो 2R% आ गया। अब हमसे यहां पर पूछा जा रहा है R%, तो P गुणा RT% या RT/100 बराबर कितना होता है? ऐसा ही होता है। तो P कितना है? 1200 गुणा R कितनी है? पता नहीं। T कितना है? 2। तो 2R/100 बराबर 240। 2 से इसको काट देंगे 50 बार, यानी कि R बराबर निकालनी है हमने, तो यहां कर देंगे 12 से R/50 बराबर 240। 12 से R बराबर 50, या फिर आप सीधे काट सकते हैं इसको। 0 से 0 कट गया, 120 से ये 2 बार कट जाता है, तो ये आ गया R बराबर 10%। कितना आ गया दोस्तों? R बराबर 10%। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। आपसे यहां पर P पूछा जा रहा है। आप सीधे परसेंटेज को देखिए। 12% दिया हुआ है। 12% का मतलब होता है 12/100। 12% दिया हुआ है और 12% का मतलब होता है 12/100। इसको और हल करें हम तो ये 4 से 3 बार कट गया और 4 से ये 25 बार कट गया। कितनी बार कट गया दोस्तों? 25 बार, यानी कि ये आ गया 3/25। तो 3/25 जो है ये इसमें मूलधन है, ये रेशो में आ गया है, और 3 क्या है? 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज क्या है दोस्तों? 3 रुपये। अब इसमें दिया हुआ है 3 ईयर। जब 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 9। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 9। जबकि मूलधन का रेशो कितना आया है? 25। 25 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 44। 25 और 9 कितने होते हैं? 34। सॉरी दोस्तों, 25 और 9 होते हैं 34। अब ये जो आया है ये 34 यूनिट या 34 रेशो अनुपात जो आया है वो किसका आया है? मूलधन प्लस ब्याज जुड़ के क्या बन जाता है? ए, यानी कि मिश्रधन बन जाता है। यानी कि जो ए का जो रेशो आया है वो 34 आया है, जबकि एक्चुअल में ए का मतलब कितना है? 34 है, यानी कि 34 यूनिट
3400 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा दोस्तों? 100 के। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? पी। तो पी पूछा जा रहा है, तो हमारा जो रेशो निकल के आया था मूलधन का वो कितना निकल के आया था? 25। उसका हम ये जो 1 यूनिट का जो वैल्यू आई है उसका गुणा हम 25 से कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 25 गुणा 100 और ये हो गया 2500 रुपये। तो इस प्रकार से हमने जितने भी कॉमन क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हल किए। आइए अब अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, छठवां सवाल है, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, दर क्या है? दोस्तों इसे निकालने के लिए एक शॉर्टकट यूज की जाती है, n-1 गुणा 100 बटे r या t। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि वो शॉर्टकट आई कहां से। देखो दोस्तों, p गुणा r गुणा t बटे 100, ये क्या आ गई दोस्तों? ब्याज आ गई। और यदि इसमें हम p जोड़ दें तो यह क्या बन जाएगी? a बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों? a। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि कोई चीज 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि पहले कोई राशि p थी वो कितनी हो गई? 3p हो गई। कितने वर्ष में हो गई दोस्तों? 10 वर्ष में। तो इसके लिए एक सूत्र यूज किया जाता है, जैसे मैं यहां लिख लेता हूं इसको, जैसे 3p हो रहा है, कितनी हो रही है ये? 3p। ए का मतलब कितना हो गया? 3p। ये p प्लस p गुणा r, या यूं लिख लेते हैं p गुणा RT बटे 100। तो दोस्तों ये p है और ये यहां सूत्र जो है इसका संक्षिप्त रूप है। अगर मैं p कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस RT बटे 100 बराबर 3p। अगर हम p को अगर हम उधर को कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस RT बटे 100 बराबर 3p बटे p। तो p से p कट गया, यानी कि ये आ गया 1 प्लस RT बटे 100 बराबर 3। अब ये 1 माइनस में उधर चला गया तो ये हो गया RT बटे 100 बराबर 3 माइनस 1। तो ये जो शॉर्टकट जो तरीका है वो आपके सामने निकल के आया कि अगर R पूछे तो जो गुना हो रहा है उसमें से हमें 1 कम करना है। क्या कम करना है? 1 कम करना है। तो RT बटे 100 और ये 100 भी उधर चला गया, यानी कि 100 इसके नीचे था, ये इसके गुणा में लग गया इतना। यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास जो सूत्र निकल के आया वो ये आया, RT बराबर गुना जो हो रहा है, यानी कि कोई भी गुना हो रहा है उसमें से 1 कम करना है और उसका गुणा किससे करना है? 100 से। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इन सवालों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करते हैं देखते हैं। सूत्र हमारे पास है RT बराबर गुना माइनस 1 इंटू 100। कितना गुना हो रहा है? वो 3 गुना हो रहा है। तो 3 माइनस 1 गुणा 100 बराबर RT, यानी कि R पूछ रहा है और T कितना दे रखा है? 10 RT। तो R इसमें पूछ रहा है और T इसमें दे रखा है, तो R रह गया इधर और ये हो गया 2 गुणा 100 बटे 10। 10 से ये कट गया 10 बार, यानी कि ये हो गया 20%। R बराबर निकल के आ गई कितनी? 20%। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों हमको, अगर इस जगह 10% दर से आ जाता, 10% दर से और आपसे समय पूछ लिया जाता तो भी आप इसको इस सूत्र का यूज करते। अब आप क्या करते? R की जगह पे आपका 10 हो जाता, R की जगह पे आपका 10 हो जाता, T निकालना होता है तो ये T निकल जाता, तो भी ये 20% की जगह कितना आ जाता? 20 वर्ष आ जाता। कितना आ जाता? 20 वर्ष आ जाता। आइए दोस्तों
इसको देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। दोस्तों 5 वर्ष में कोई राशि 3 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है? 3 गुनी। तो 3 माइनस 1/5। अब पूछ रहा है आपसे वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। तो 5 गुनी होगी, जितनी भी गुनी हो रही है उसमें से हमको क्या कम करना है? 1 कम करना है। तो क्या करेंगे? 5 में से 1 कम कर देंगे और नीचे हमसे पूछ क्या रहा, वो टी पूछ रहा है, टाइम। तो ये हो गया, 3 में से 1 गया तो 2/5 बराबर 4/t। 2 से 2 कट गया, यानी कि ये आ गया t बराबर, आपस में बज गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा t बराबर 10 वर्ष। सवाल नंबर 8वां है, कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाती है, मूलधन ज्ञात करो। दोस्तों 5 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है दोस्तों? 700 रुपये। और 3 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है दोस्तों? 500 रुपये। अगर हम इनको घटाएं दोस्तों तो ये आ जाएगा 2 वर्ष में 200 रुपये। ये ब्याज निकल के आ जाती है दोस्तों। क्या निकल के आ जाती है? ब्याज। यानी कि 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो गई? 200 रुपये। तो 1 वर्ष की ब्याज बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100 रुपये। 1 वर्ष की ब्याज कितनी आ गई? 100 रुपये। अब हम इसी से ले लें, अगर 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर 500 रुपये है तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी है दोस्तों? 100 के हिसाब से 3 वर्ष की ब्याज हो जाएगी 300 रुपये। अगर हम मिश्रधन में से मूलधन ब्याज घटा दें तो कितनी p बराबर आ जाएगा? 200 रुपये। p बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 200 रुपये। आइए दोस्तों इस सवाल पर नवा सवाल है, कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है? दर। तो दोस्तों 4 वर्ष में मिश्रधन कितना हो रहा है? 1200 रुपये। और 2 वर्ष में मिश्रधन हो रहा है 900 रुपये। आपको बता दूं ये ब्याज कैसे निकल के आया। देखो दोस्तों 4 वर्ष में ब्याज प्लस मूलधन बराबर 4 वर्ष में ब्याज प्लस मूलधन बराबर 900 रुपये होता है। और 2 वर्ष में 4 वर्ष में तो होता है ये 1200 रुपये। 2 वर्ष में होता है 2 वर्ष में ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है 900 रुपये। तो ये घटाते समय चिन्ह बदल गए इसके, तो ये मूलधन कट जाता है, तब ये आ जाता है 2 वर्ष का ब्याज। क्या निकल के आ गया दोस्तों? ब्याज, क्योंकि मूलधन से मूलधन कट गया तो यूं करके ये कितना आ जाता है? 300 रुपये आ जाता है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 वर्ष का ब्याज बराबर कितना आ गया? 300 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपये आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमको दर निकालना है। तो 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपये, जबकि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 900 रुपये। तो हम क्या करेंगे? मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन बराबर क्या करेंगे? 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 900 है, और 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 300। तो ये आ जाएगा 600 रुपये। अब 600 रुपये आ गया, मूलधन आ गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? हमें निकालना है दर। 2 वर्ष की ब्याज 300 रुपये है, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 150। और 150 बटे 600 कर देंगे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 छक्की 150, यानी कि 25% ब्याज दर आ जाती। आइए दोस्तों 10वां सवाल है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो ब्याज की दर तथा समय समान हो तो वार्षिक दर ज्ञात करो। दोस्तों जैसा कि कह रहा है वो कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यानी अगर हम
मूलधन 9 मान लें तो ब्याज कितनी होगी दोस्तों 4। मूलधन 9 तो ब्याज कितनी होगी दोस्तों 4। अब हम इसी फॉर्मूला से हल करते हैं कि 9 गुणा हमने समय को या दर को हमने R मान लिया, और क्योंकि दर और समय समान है तो T की जगह भी हमने क्या रख लिया R/100 बराबर कितना आ रहा है दोस्तों 4। कितना आ रहा है 4। इसे हम आगे हल करें तो ये हो गया 9R²/100 बराबर 4। R² बराबर हो जाएगा 4/9 गुणा 100। 4/9 गुणा 100। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। ये हो गया 400/9। कितना हो गया दोस्तों 400/9, या यहाँ लिख लें R² बराबर हो गया 400/9। R हमको निकालना है तो इस पे पूरे पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो 400 का स्क्वायर होता है 20, अंडर रूट 400 का वर्गमूल होता है 20 और 9 का वर्गमूल होता है 3। ये हो गया 3 × 18, 6 सही 2/3%। R बराबर क्या आ जाएगी दोस्तों 6 सही 2/3%। दोबारा समझ लीजिए, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर तथा समय समान हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जो नीचे वाला पार्ट है ये हो गया मूलधन और ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो गया साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन 9 और ब्याज कितना है 4। तो 9 गुणा हमने रेट को रेट ही रखा, जबकि वो कह रहा है कि समय और दर समान है तो हमने टी की जगह पे भी क्या लिख लिया R लिख लिया। तो ये हो गया 9R²/100 बराबर 4। R² रह गया, ये उल्टा हो गया 4/9, या यूँ कहें हम 4 ये नीचे 9 और 100 ऊपर आ गया 4 गुणा 100/9, ये 400/9 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। 400/9 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3 और 20/3 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3%। आइए दोस्तों अगला सवाल है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, यानी कि पहले जो 2 वर्ष हैं उन पर दर कितनी है 3%, तो कुल कितनी हो गई दोस्तों 6%। अगले 5 वर्षों के लिए 2.4%, तो अगले जो 5 वर्ष हैं उन पर ब्याज दर लग रही है 2.4%। तो ये हो गया सीधे 5 × 20, 5 × 10, ये हो गया 12, यानी कि टोटल कितनी हो गई 12% ब्याज। तथा अगले 3 वर्षों के लिए 4%, यानी कि अगले 3 वर्षों के लिए फिर ब्याज लग रही है, कितनी लग रही है 12%। तो यूँ कुल मिलाकर के जो ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों 75 रुपये प्राप्त हो रहा है। जबकि इसे हम जोड़ें तो 12, 12, 24 और 6 30%, यानी कि जो कुल ब्याज है वो 30% प्राप्त हो रहा है। मान लो हमारी कोई मूलधन होगा P, उसका 30% कितना बैठ रहा है 75। तो P बराबर हो जाएगा 75 गुणा 100/30, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 25 बार कट गया और 25 गुणा 10 करें तो ये आ जाता है 250 रुपये, यानी कि हमारा जो मूलधन होगा दोस्तों वो 250 रुपये होगा। दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।